एसआरएच ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद पर रॉबिन उथप्पा ने कवर रीजन के माध्यम से गेंद को ड्राइव करके इस मैच का पहला चौका लगाया। तीसरी ओवर की तीसरी गेंद पर रॉबिन उथप्पा डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद को फ्लिक करते हुए अपना और मैच का पहला छक्का लगाए। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर रॉबिन उथप्पा फिर एक बार मिड ऑन फील्डर के ऊपर से बाउंड्री लगाए। चौथी ओवर की पहली गेंद पर बेन स्टोक्स ने मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से एक सीमा खींचते हुए अपनी पहली बाउंड्री लगाई। अगले ही गेंद पर बेन स्टोक्स पैडल स्कूप करते हुए फाइन लेग के दिशा पर एक और चौका लगाए, लेकिन चौथी ओवर की तीसरी गेंद पर रॉबिन उथप्पा रन आउट होकर निराशा फैला दिए। होल्डर ने नॉन स्ट्राइक एंड में थ्रो करके उथप्पा को जबरदस्त आउट किया। पांचवी ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन कवर क्षेत्र के माध्यम से गेंद को पंच करते हुए अच्छी टाइमिंग के साथ चौका लगाए और अगले ही गेंद पर कवर पॉइंट रीजन में गेंद को ड्राइव करते हुए सुंदर शॉट लगाए। नवीं ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन शॉर्ट मिड विकेट के गैप में फील्डर के ऊपर से बाउंड्री लगाए। 12वीं ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन मिड विकेट के ऊपर से एक बड़ी गेंद के लिए खूबसूरती से खींचे अभी तक की पारी का उनका यह दूसरा छक्का लगा, लेकिन अगले ही गेंद पर संजू सैमसन बोल्ड आउट हो गए। वह इस पर अपनी उंगली घुमाकर लुढ़के, यह सतह में झुका हुआ कटर है, यह मध्य और ऑफ पर पिच करे, वे स्टंप से दूर जाने पर ऑफ साइड से पंच करे, वे चूक गए और गेंद मिडिल और लेग के ऊपर से टकराती है। 13वां ओवर की पहली गेंद पर बेन स्टोक्स आउट हो गए। बेन स्टोक्स संघर्ष कर रहे थे जिन्हें विदा लेना पड़ा। वे बीच बीच में बहुत असहज हो गए। यह रशीद खान है जिसने बॉलिंग की। हैदराबाद के लिए तेजी से 2 विकेट, चारों और लूपिंग गेंद स्टोक्स उस पर खेलने के लिए दिखे, लेकिन वह चूक गए। 14 ओवर की आखिरी गेंद पर स्टीव स्मिथ नदीम के बॉलिंग पर बिंदु के माध्यम से इसे ऊपर की ओर ड्राइव करते हुए बाउंड्री लगाए। 16 ओवर की पहली गेंद पर स्टीव स्मिथ शॉर्ट गेंद को सीमा तक मिड विकेट के माध्यम से चौका लगाए। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर जॉस बटलर विजय शंकर की गेंदबाजी पर नदीम को आसानी से कैच देकर आउट हो गए। 18वां ओवर की तीसरी गेंद पर रियान पराग ने शॉट को पूर्व निर्धारित करते हुए एक सीमा तक शॉट फाइन लेग पर बाउंड्री लगाया। उसी ओवर की चौथी गेंद पर रियान पराग ने जबरदस्त हिट करते हुए छक्का लगाया और फिर से अगले ही गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट पर मारते हुए चौका लगाया। 19 ओवर की पहली गेंद पर स्टीव स्मिथ आउट हो गए। होल्डर के गेंदबाजी में स्मिथ भारी शॉट मारने के चक्कर में मनीष पांडे को आसान कैच देकर आउट हुए और अगले ही गेंद पर राजस्थान रॉयल्स के लिए एक और विकेट गिरा। होल्डर की गेंदबाजी पर वार्नर को कैच देकर रियान पराग आउट हो गए। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर आर्चर ने फुल टॉस गेंद को स्कूप करके शॉर्ट फाइन लेग से बाउंड्री लगाया। इनिंग के आखिरी गेंद में आर्चर गेंद को लॉफ्ट करते हुए स्ट्रेट डाउन ग्राउंड छक्का लगाकर टीम स्कोर 154 तक पहुंचाए। डेविड वार्नर सबसे ज्यादा खुश रहने वाले कप्तान होंगे। यह हैदराबाद द्वारा गेंद के साथ बहुत ठोस प्रदर्शन रहा। उन्होंने नैदानिक किया, राजस्थान का 154 स्कोर तक सीमित करने के लिए अच्छा प्रदर्शन किए। यह इस साल के टूर्नामेंट में इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए किसी भी तरफ से सबसे कम कुल है। एसआरएच लक्ष्य का पीछा करते हुए पहली ओवर की तीसरी गेंद पर डेविड वार्नर ने फर्स्ट स्लिप में तिवाटिया के ऊपर से थर्ड मैन दिशा में इनिंग्स का पहला चौका लगाया, लेकिन अगले ही गेंद पर आर्चर ने जबरदस्त गेंद डाले और डेविड वार्नर सेकेंड स्लिप में स्टोक्स को कैच देकर आउट हो गए। दूसरी ओवर की पहली गेंद पर जॉनी बेयरस्टो कवर क्षेत्र के माध्यम से चौका लगाए।
दूसरी ओवर की चौथी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो शॉर्ट गेंद को पुल करने का कोशिश किए, लेकिन टॉप एज होकर थर्ड मैन के रीजन पे छक्का गया। तीसरी ओवर की चौथी गेंद पर आर्चर के लेंथ गेंद को बेयरस्टो ड्राइव करने गए, लेकिन गेंद मिस होकर मिड विकेट को लग गया और जॉनी बेयरस्टो आउट हो गए। चौथे ओवर की पहली गेंद पर मनीष पांडे ने कवर पॉइंट के माध्यम से एक सीमा पर बाउंड्री लगाया। उसी ओवर की अगले ही गेंद पर मनीष पांडे के लिए बैक टू बैक सीमा है। पांडे ने इस रीजन को कवर क्षेत्र के माध्यम से चौका लगाया। पांचवी ओवर की तीसरी गेंद पर मनीष पांडे ने सर्वश्रेष्ठ डिलीवरी नहीं छूटने दी। मध्य के चारों ओर एक अच्छी लंबाई पर पांडे ने गहरे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में इस पर फ्लिक करके छक्का लगाया। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर फिर एक और बार पांडे ने मिड विकेट रीजन की ओर से छक्का लगाया। छठे ओवर की तीसरी गेंद पर कार्तिक त्यागी के गेंदबाजी में मनीष पांडे ने गेंदबाज के सिर के पीछे से स्लैम डालते हुए बाउंड्री लगाया और अगले ही गेंद में पांडे बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हुए मिड विकेट के ऊपर से पुल करते हुए छक्का लगाए। छठे ओवर की आखिरी गेंद को मनीष पांडे लॉफ्ट करते हुए लॉन्ग ऑन रीजन पे भारी छक्का लगाए। इसी के साथ एसआरएच पावर प्ले में 2 विकेट के नुकसान पर 58 रन बनाए। 9वीं ओवर की 5वीं गेंद पर मनीष पांडे ने अपने पिछले पैर पर चट्टाने लगाकर यह एक बड़ी गेंद के लिए गहरे मिड विकेट के रीजन से छक्का लगाए। 11वां ओवर की तीसरी गेंद पर मनीष पांडे फिर एक बार चौका लगाकर अपने टीम को बहुत ही जोश दिला दिए। 11वां ओवर की 5वीं गेंद पर विजय शंकर ने इसे कवर क्षेत्र पर फेंका और यह एक सीमा के लिए उछालते हुए चौका लगाए। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर विजय शंकर फिर एक बार बाउंड्री लगाए। 13वां ओवर के आखिरी गेंद पर राहुल तिवाटिया के गेंदबाजी पर मनीष पांडे ने बल्ला घुमा के छक्का लगाया। 16 ओवर की पहली गेंद पर विजय शंकर ने आर्चर की गेंदबाजी में मिड ऑफ की तरफ लपक के चौका लगाया। अगले गेंद पर विजय शंकर ने मिड विकेट पर पुल करते हुए एक और चौका लगाया। 16 ओवर की तीसरी गेंद में भी हैट्रिक पूरा करते हुए विजय शंकर ने चौका जड़ दिया। 17 ओवर की आखिरी गेंद पर मनीष पांडे ने बहुत ही खूबसूरती से छक्का लगाया। 18 ओवर की चौथी गेंद पर भी मनीष पांडे ने एक और शानदार छक्का लगाया। 19 ओवर की पहली गेंद पर विजय शंकर ने लॉन्ग ऑन रीजन में बाउंड्री लगाकर मैच को समाप्त किया और अपना अर्धशतक पूरा किया। एसआरएच 8 विकेट से इस मैच को जीत गए। इस जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर पहुंच गए और वही राजस्थान रॉयल्स 7वें स्थान पर है।